दोस्तों नमस्कार। बिहार की काराकाट सीट आखिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह का चुनाव लड़ना चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय इस बात को लेकर है कि बीजेपी में रहकर बीजेपी से बगावत करके काराकाट में चुनाव लड़ना चर्चा के विषय यह है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता 2014 से हैं। उसके उपरांत भी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं सोची समझी साजिश के तहत काराकाट में चुनाव पवन सिंह को लड़ाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी सोची समझी जो चाल होता है, वो चीज सोची समझी चाल के तहत काराकाट से पवन सिंह को उतारा गया है। क्योंकि बहुत सारा जगह था, टिकट दिया जा सकता था पवन सिंह को, लेकिन इन्होंने टिकट नहीं दिया और जहां उपेंद्र कुशवाहा को लड़ना था वहीं से काराकाट से पवन सिंह को भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ाया गया है। क्योंकि बीजेपी की जानते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीतिक करना जानती है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर पवन सिंह जीते तो बीजेपी में ही आएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर बीजेपी की सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा है तो बीजेपी में रहकर बगावत करने के बाद बीजेपी एक्शन ले सकती थी, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। चुपचाप मुख्य दर्शक होकर बीजेपी देख रही है। तो यह तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी में रह के बीजेपी से बगावत करना, उनका सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना, यह तो सवाल पैदा होता है। और बीजेपी चुपचाप मुख्य दर्शक बनी हुई है। कुछ नहीं कर सकता पवन सिंह को कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकती है। कि उनको लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो राजपूत के जो वोट हैं वो हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए बिल्कुल चुपचाप है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पीछे षड्यंत्र रचा जा चुका है कुशवाहा को हराने के लिए। बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि छोटी छोटी जो पार्टी है वो बिहार में रहे। सिर्फ चाहती है कि पूरा बिहार नहीं, पूरा देश में सिर्फ बीजेपी ही रहे। इनकी जो मानसिकता, सोच यही है। इसीलिए आपको हम बता देते हैं, विधानसभा की बात करते हैं। नीतीश बीजेपी के तरफ से विधानसभा में चिराग पासवान को उतारा गया था, चिराग मॉडल को उतारा गया था और इलेक्शन वहीं लड़ाया गया था जहां नीतीश कुमार लड़ रहे थे। और इसमें नीतीश कुमार की बहुत नुकसान भी हुआ था, बहुत कम सीट आए थे, बहुत कम मार्जिन से नीतीश कुमार हारे थे। यही फॉर्मूला उपेंद्र कुशवाहा के में लाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए, हराना है, किसी तरह भी हराना है तो हराना है, सोचना क्या उसमें। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी बिहार में मोदी को पटकन देने के लिए कमर कस ली है। जिस तरह तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में मोदी के खिलाफ जो प्रचार किए हैं वो काबिल तारीफ है। जो मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार, उम्मीद नहीं है कि 400 पार होंगे।
हमको लगता है कि 260 या 270 ही आवे, पूर्ण बहुमत बीजेपी को इस बार नहीं आने वाला है। और बिहार की बात करें तो बिहार में मुश्किल से 25 से 30 सीट बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों को आ सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से आ सकता है बिहार में, क्योंकि जिस तरह जो है तेजस्वी यादव ने टिकट देने का काम किया है, सोच समझ के टिकट दिया है। और जो काराकाट क्षेत्र है वो कुशवाहा का क्षेत्र माना जाता है, और पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, इसीलिए उनको उतारा गया है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, लड़ाई त्रिकोणीय है, क्योंकि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में उतारा गया है, निर्दलीय पवन सिंह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी राजपूत समाज से आते हैं, और एनडीए की तरफ से यानी तेजस्वी यादव की तरफ से वो भी कुशवाहा को उतारे गए हैं, राजाराम कुशवाहा। लेकिन इतना तो तय है, इतना तो तय है कि काराकाट लोकसभा चुनाव इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है पवन सिंह को आने से। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात से डर नहीं है, डर इस बात से है कि बीजेपी में रहकर बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना सबसे चर्चा के विषय यहां हुआ है, बना हुआ अटका हुआ है कि आखिर बीजेपी में रहकर बीजेपी का विरोध करना और बीजेपी चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखते रहना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते, ये तय है। अगर बीजेपी चाहती कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े तो पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि 2014 से बीजेपी में शामिल है पवन सिंह। पवन सिंह जो है 2014 से बीजेपी कार्यकर्ता हैं, फिर भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, जिस तरह का माहौल बिहार में है, ऐसे में तो नहीं लगता है कि 40 का 40 सीट एनडीए को मिलने वाला है। नवादा का भी वही हाल है, मुंगेर का भी वही हाल है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, उससे लगता है कि इस बार जो मोदी रथ जो लोग कहते हैं, मोदी के जो मोदी भक्त कहते हैं, इस बार बिहार में 40 और पूरे इंडिया में यानी पूरे भारत में 400 पार मुश्किल दिख रहा है इस बार। इस बात को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें कि आखिर जो कुशवाहा को बीजेपी हराना चाहती है या नहीं हराना चाहती है। अगर हराना चाहती है तो क्यों हराना चाहती है? क्योंकि उनका सहयोगी है। इन तमाम बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।